जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर कोटि रुद्र संहिता का ये जो हम सब पढ़ रहे हैं शिव सहस्त्र नाम। और कल तक मैंने जो पढ़ा था 115 श्लोक तक पढ़ा था कल। तो आज उसी से आगे बढ़ते हैं, 116 का शुरू करते हैं। गुरु जी की बड़ी कृपा है। आइए उनका प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गणेशाय नमः। कोई त्रुटि हो गुरु जी जो हो ही जाती है संस्कृत पढ़ने में, तो प्लीज़ आप क्षमा करिएगा गुरु जी और संगत जी आप सब भी। 116 अध्याय कोटि रुद्र संहिता का ये 116 ये श्लोक है। सत्यवान सात्विकः सत्यकीर्तिः स्नेह कृतागरम अकंपवो गुणग्राही नैका आत्मा नैक कर्म कृतः। सत्यवान सत्य गुण से युक्त, सात्विक सत्यनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, स्नेह कृतागम जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, अकंपित सुस्थिर। अकंपित का मतलब है सुस्थिर, मतलब स्थिर रहना। गुणग्राही गुणों का आदर करने वाले, नैक आत्मा नैक कर्मकृत अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः शुक्रो दक्षिणानिलः नंदी कंधरो धैर्यः प्रकटः कीर्तिवर्धनः। सुप्रीतः अत्यंत प्रसन्न, सुमुखः सुंदर मुख वाले, सूक्ष्म स्थूल भाव से रहित, सुकरः सुंदर हाथ वाले, दक्षिणानिल मलयानिले के समान सुखद, मलय अनिल के समान सुखद। नंदी कंधर नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, धूर्यः उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, मतलब कैन डू एनीथिंग। प्रकटः भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, मतलब जो ज्ञानी हैं वो तो उन्हीं में ही रमे रहते हैं, भक्त हैं जो उनमें ही रमे रहते हैं, उनके सामने वो प्रकट होते हैं। प्रीतिवर्धन प्रेम बढ़ाने वाले, अपराजितः सर्वसत्वो गोविंदः सत्यवाहनः अधृतः स्वधृतः सिद्धिः पूतमूर्ति है शोधन। अपराजितः किसी से परास्त न होने वाले, सर्वसत्व संपूर्ण सत्य गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु, गोविंदः गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्यवाहन सत्य स्वरूप धर्मय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, अधृतः आधार रहित, स्वधृत अपने आप में ही स्थित, सिद्ध नित्य सिद्ध, पूत मूर्ति है पवित्र शरीर वाले, यशोधन सुयश के धनी। वाराह सिंहदिंगशी बलवाने कनायक क्षिति प्रकाशः क्षितिमाने कबंधरने कृत। वाराह सिंहदिंगी वाराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी शिंगों को धारण करके कारण शिंगी नाम से प्रसिद्ध, बलवान शक्तिशाली, एक नायक अद्वितीय नेता, श्रुति प्रकाशः वेदों को प्रकाशित करने वाले, श्रुतिमान वेद ज्ञान से संपन्न, एक बंधु सबके एकमात्र सहायक, अनेकृत अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्रीवत्सल शिव आरंभ शांत भृद समो यशः
भूषयो भूषणो भूतिकृतकृद भूतभावनः। श्रीवत्स शिवारंभ, इसका मतलब है श्रीवत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत प्रध, शांत एवं मंगल रूप, समः सर्वत्र संभाव रखने वाले, यशः यश स्वरूप, भूषय पृथ्वी पर शयन करने वाले, भूषण सबको विभूषित करने वाले, भूति कल्याण स्वरूप, भृतकृत प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूत भावनः भूतों के उत्पादक, अकंपो भक्तिकायस्तु काल्याः नीललोहितः सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायण। कंपित न होने वाले मतलब अडिग रहने वाले, भक्तिकाय भक्त स्वरूप, कालः काल के नाशक, नील लोहित नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रत महात्यागी सत्य व्रतधारी एवं महात्यागी, नित्य शांति परायण निरंतर शांत, परार्थ वृत्ति वर्दो विरक्त सतु, विशारदः बुधः शुभद, शुभकर्ता च शुभनामा शुभ स्वयं, पयार्थ वृत्ति वर्द, परोपकार व्रति एवं अभीष्ट वरदाता, विरक्त वैराग्यवान, विशारद विज्ञानवान, शुभद शुभकर्ता शुभ देने वाले और करने वाले, शुभ नाम शुभम स्वयं स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, अनिर्थतो गुण साक्षी हात्यकर्ता कनक प्रभम, स्वभाव भद्रो मध्यस्थ शत्रुधो विघ्ननाशनः, अनर्थित याचना रहित, अगुण निर्गुण, साक्षी अकर्ता दृष्टा एवं कर्तव्य रहित, कनक प्रभ सुवर्ण के समान कांतिमान, स्वभाव भद्रः स्वभावतः कल्याणकारी, मध्यस्थ उदासीन, शत्रुधन शत्रुनाशक, विघ्ननाशन विघ्नों का निवारण करने वाले, शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्युम सर्वदृक् सिंहतो जोरा सिंह शिरमहामणि, शिखंडी कवची शूली मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटी मुंडी व कुंडली जटा मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, अमृत्यु मृत्यु रहित, सर्वदक सिंह सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजो राशि शर्म महामणि, तेजः पुंज महामणि कौस्तुभादि रूप, असंख्यो प्रमेतात्मा वीरवान वीर्य कोविदः, वेद्यक्ष वियोगात्मा परावर मुनीश्वर, असंख्य योग परमे आत्मा, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, वीरवान वीर कोविदः पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, वेदः जानने योग, वियोग आत्मा दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, वियोग आत्मा, परावर मुनीश्वर भूत भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप, अनुत्तमो दुराशरो मधुर प्रिय दर्शनः सुरेशम शरणम सर्वम शब्द ब्रह्म सता गतिः, अनुत्तमो दुराशधर सर्वोत्तम एवं दुर्जय, मधुर प्रिय दर्शन जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है ऐसे, सुरेशः देवताओं के ईश्वर, शरणम आश्रयदाता, सर्वम सर्वस्वरूप, शब्द ब्रह्म संता गति, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल पक्षः काल कालम कंडवित वासुकी महेश्वासो महीभर्ता निष्लंको विशुभ नले,
कालपक्षम, काल जिनका सहायक है ऐसे। काल कालम, काल के भी काल। कंकड़ीकृत वासुकी, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले। महेश्वासः, महाधनुर्धर, महीभर्ता, पृथ्वी पालक। निष्कलंक, कलंक शून्य, विष्खलम, बंधन रहित। धूम स्थिरणिधम, सिद्धः, सिद्ध साधनः, विश्वतः, संवतः, सत्वता, व्यूढोरस्को महाभुजम। धूमणि स्तरणी, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भव सागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य। जय गुरु जी। धन्य कृतकृत, सिद्धि, सिद्ध साधना, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक। विश्वत, संवत, सब ओर से माया द्वारा आवृत। स्तुतः, स्तुति के योग्य। व्यूढोरस्क, चौड़ी छाती वाले। महाभुज, बड़ी बाह वाले। सर्वयोनि निरक्त को नर नारायण प्रिय। निर्लेपो निष्प्रपांत आत्मा, निर्वज्ञो निरंगनाशन। सर्वयोनि, सबकी उत्पत्ति के स्थान। निरातंक, निर्भय। नर नारायण प्रिय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम। निर्लेपो, निष्प्रपा आत्मा, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले। निव्यर्ग, विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्राकट्य में हेतु। व्यंगनाशन, यज्ञादि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण का नाश करने वाले। सत्वः, सत्वः प्रिय, स्तोता, व्यासमूर्तिरंकुश। निर्वद मधोपायो, विद्याराशि रसप्रियः। सतत्व, स्तुति के योग्य। सत्व प्रिय, स्तुति के प्रेमी। स्तोता, स्तुति करने वाले। व्यास मूर्ति, व्यास स्वरूप। निरंकुश, अंकुश रहित, स्वतंत्र। निर्वद्यमयोपायः, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप। विद्या राशि, विद्याओं के सागर। रस प्रियम, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी। प्रशांत बुद्धि शृणम संग्रह, नित्य सुंदरः। दयाध्रुवो भ्रातृश, शाकल्य सर्वप्रीति। प्रशांत बुद्धि, शांत बुद्धि वाले। अशुण, शोभ या नाश के रहित। संग्रही, भक्तों का संग्रह करने वाले। नित्य सुंदरः, सतत मनोहर। दयाधुरम, व्याध धर्मचारी। धात्रेय, ब्रह्मा जी के स्वामी। शाकाल्य, शाकाल ऋषि स्वरूप। सर्वाप्रियपति, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप। परमारथ गुरुर्ता, शरीरवत्सल। सोमोरक्यो रसद, सर्वसत्तावलंबन। परमारथ गुरुदत्त सूरी। परमारथ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप। आश्रित वत्सल, शरणागतों पर दया करने वाले। सोमः, उमा सहित। रसज्ञ, भक्ति के ज्ञाता। रसद, प्रेम रस प्रदान करने वाले। सर्वसत्यवलंबम, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। जय गुरु जी। और यहाँ पे ये समाप्त होते हैं उनके 1000 नाम पूरे हो गए। अब आगे ये पढ़ते हैं, बस एक पैराग्राफ का है। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपन नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा।
राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सारोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्रोत का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होगा। यह उत्तम स्रोत रोग का नाशक, विद्या और धन वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति करने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ शेष स्रोत का पाठ करेंगे उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वही अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्रोत का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? और इसके साथ ही मेरा आज का ये पाठ अध्याय 34 से लेकर 36 यहीं समाप्त होता है। बहुत ही सुंदर है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव सहस्त्र नाम के कुछ श्लोक जो आपने पढ़वाए हैं उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत। और संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब एकजुट होकर हम सब सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं गुरुजी ब्लेस ईच वन ऑफ अस। और अब हम मंत्र जाप करेंगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे। आप सब बने रहिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।